हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही अलग और बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अनिरुद्ध जी महाराज की कथा सुनने। और वो टेक्सास में आए हुए हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि कभी मैं उनसे मिल पाऊंगी, और वो टेक्सास में आएंगे, वो भी इतना पास आएंगे। तो जब मुझे पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं, तो ये मौका मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। मैंने उनको इंस्टाग्राम और रील्स पे इतना देखा है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और बट जब वो आ रहे हैं तो हम थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। और मेरी एक्साइटमेंट से ज़्यादा हमारे घर में एक शख्स है जो बहुत ही एक्साइटेड है। मतलब उसका एक्साइटमेंट का जो लेवल है बिल्कुल टॉप नॉच है। और अगर मैं आपको बोलूँगी गैस करना है तो आप इसलिए गैस कर लेंगे, बिकॉज वो है मेरी मम्मी, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। मेरी मॉम बहुत स्पिरिचुअल हैं, और कथा, सत्संग, भक्ति ये सब में वो ज़्यादा डूबी रहती है। तो उनका जो एक्साइटमेंट है, मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी, मतलब शी यूज्ड टू कॉल मी ऑन फोन, और कि मेरे को वृंदावन जाना है, तो मुझे इस सत्संग जाना है, बट आई वॉज नॉट देयर। तो यहाँ यूएस में रह के अगर उनकी ये इच्छा पूरी करने का मौका मुझे यहाँ रहकर मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। लोगों से आगे शेयर करेंगे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे हम दर्शन कर पाए। 1-to-1 मीटिंग में भी नहीं होगी, बट एटलीस्ट एज कम्पेयर टू इंडिया उनको शायद मेरी मॉम को थोड़ा पास से उनको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो शी विल बी वेरी हैप्पी। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, जो सत्संग सुनने जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, वहाँ की वाइब्स हैं, वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, वो मैं आपसे सब आगे शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। आपसे मिलते हैं आगे। और यहाँ सब ऑलरेडी कार में बैठ चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो भाई, अनिरुद्ध आचार्य जी के आने की सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमारी मम्मी जी को है। तो इनकी जो एक्साइटमेंट है और प्लस हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम आपसे शेयर करेंगे आगे के ब्लॉग में। 40 मिनट दूर हो गया ये लिबर्टी हिल, हमारे घर से ये 40 मिनट्स दूर है। बस जंगल ही मिलेंगे। क्राउड तो दिख रहा है यहाँ पे। अब तो गाड़ियाँ तो खूब है। आज क्राउड है भाई आज का, देख रहे हो लोग चल रहे हैं। गाड़ियों को देख के हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग में इतनी सारी कार देखने के बाद पता लग जाएगा कि क्राउड कितना है अंदर। हम्म। 7 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पे देखिए धूप, 7 क्या 7:30 हो रहा है इवन। तो ये है मंदिर। ये हाँ, ये यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है बाहर सूट, साड़ी, सलवार, आई मीन सूट, साड़ी, कोई भी कुछ भी सेल कर रहा है। हाँ, ये इंडियन ट्रेडिशनल थिंग्स है, मतलब इसको सूट साड़ी चाहिए तो यहाँ पे शॉप लगा हुआ है। और यहाँ मंदिर के बाहर तुलसियाँ भी, तुलसी सेल हो रही है। किसी को तुलसी खरीदना हो, कोई पौधा खरीदना हो, तो ये लोग यहाँ पे सेल भी करते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स लगा हुआ है कपड़ों का, खाने का। चलो चलो अंदर चलते हैं। कौन जानता था कि सीता जी कौन जानता था इनके पास चलना पड़ेगा, ये तो समझ सकता था। इसलिए इसी बात हमें और आपको भी मरना है कि कौन रहा है यहाँ।
दुख नहीं है कि बेटा मर गया, तो दुख क्यों है? दुख इस बात का है कि जब मुझे मेरे पति कभी मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके पुत्र को बचा ना पाई। और जब रोहित नाम सुना तब हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए। रोहित, ये तो नाम सुना सारा, याद आ गया तो मेरे बेटे का नाम। देवी आप कौन है? मैं महाराज तारा। अच्छा तारा? अब तारा जब बोला तो जिस भाव से, जिस लहजे से तारा हरिश्चंद्र अर्थात पति बोलता है, उस लहजे को पहचान गई कि आप कौन है महाराज? मैं हरिश्चंद्र। अब तो चरणों में गिर पड़ी। तारा बेटे का दुख भूलकर पति की ये वेशभूषा देखी। महाराज आप शमशान में रहते हैं, क्या खाते हैं? बोले यही जो मुर्दों के लिए लाके रखा जाता है। क्या पहनते हैं? यही जो मुर्दों को कफन उड़ाकर फेंक दिया जाता है। अब तो रो पड़ी। विधाता, विधाता, हाँ विधाता, अजब लिखी तस्वीर, विधाता अजब लिखी तस्वीर, विधाता अजब लिखी तस्वीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता होना था अभिषेक राम का, होना था, होना था अभिषेक राम का, बन गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता होना था अभिषेक राम का और बन को गए रघुवीर। विधाता तूने, राजा हरिश्चंद्र रोए, पत्नी रोई। अब पत्नी बोली स्वामी टाइम कम बचा है, बच्चे को आप अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दीजिए। सबको नहीं पता, हम दोनों को पता है। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी गई, बोले इसका सिर काटना। ये महिला चोरी करके भागी। चलो, तारा ने पति की ओर देखा और कहा स्वामी लड़खड़ाइए मत। पत्नी जाएगी तो आ सकती है, पुत्र जाएगा तो आ सकता है, पर धर्म चला गया तो कभी नहीं आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करिए महाराज। लोग कहते ना कर्म ही पूजा है, कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ है। आप कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? जो कर्म को बड़ा मानते हैं वो हाथ उठा के बताएं। क्या बड़ा? जोर से हाथ उठाए रहो। क्या थक जाते हो आप? कमजोर हो गए हैं आप लोग, यहाँ कमजोर हो गए आप। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म बड़ा। अब धर्म बड़ा। कितने लोग सपोर्ट करेंगे धर्म बड़ा? चलो आओ इस पर विचार कर लेते हैं। क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि क्या बड़ा? आओ इस पर विचार करना है हमें। मछली, गाय कर्म तो कर रहा है, बोलो हाँ, और उसके कर्म में क्या नहीं है, इसलिए उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। उसका कर्म उसे क्या बना रहा है? चोर चोरी कर रहा है, उसका कर्म कर रहा है, लेकिन उसका कर्म, उसके कर्म में क्या नहीं है? क्या चोरी करना धर्म है? तो उसका कर्म उसे क्या दे रहा है? उसे पापी बना रहा है। रावण ने कर्म किया, सीता माँ को चुरा कर ले आया, लेकिन उसके कर्म में क्या नहीं था, इसलिए उसके कर्म ने उसे पाप दे दिया। इसलिए कर्म बड़ा तब होगा जब आपके कर्म में धर्म होगा। यदि धर्म नहीं है, जिस, अब याद रखना ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं मेरे साथ, जिस कर्म में धर्म ना हो वह कर्म आपको पापी बनाता है। जिस कर्म में क्या ना हो, यदि धर्म नहीं है तो वह कर्म आपको क्या बना देगा? और जिस कर्म में धर्म होगा वह कर्म आपको परम पुण्यात्मा बना देगा। इसलिए वही कर्म करो, वही कर्म करो जिस कर्म में यदि धर्म नहीं है तो फिर वो कर्म आपको पतित कर रहा है। समझ आई? इसलिए लोटा वहां रखा है, पूरे बर्तन भिजे, बारिश में सब पानी अंदर था, बारिश थी तो सो नहीं पाते थे। ऐसे हालातों को हमने देखा है, परंतु उस हाल में भी भगवान की पूजा करते थे, भगवान का चिंतन करते थे और शिकायत नहीं करते थे कि भगवान तुमने ऐसा जीवन दिया।
हमारे पिताजी साल में हमें एक बार, अभी हम इसके पहले न्यू जर्सी में थे और न्यू जर्सी से पहले हम यहाँ पे शिकागो में थे। तो शिकागो में एक मैया हमारे पास जीन्स लेके आ गई। महाराज जी आपके लिए जीन्स का पैंट लाई हूँ, आप पहन लेना। मैंने कहा मैया मैं तो जीन्स नहीं पहनता, धोती होती पहनता हूँ, तुम जीन्स काहे ले आई मैया? बोले महाराज जी आपने कथा में बताया था। क्या बताया था? तो मैंने कथा में बताया था कि जब मैं छोटा था तब हमारे पिताजी साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाते थे, पैंट दिलाते थे, पैंट जीन्स वाला पैंट। पिताजी को दिखाता कि देखो ये आपका पैंट अब घिस गया पीछे से, अब दूसरा दिला दो। पिताजी बोले अभी 1 महीने बाद चलाओ। तो इस तरह से पिताजी हमें कपड़े दिलाते। हम पिताजी से कहते सब लड़के जीन्स पहनने लगे। उस समय जीन्स नया नया भारत में लॉन्च हुआ था, या पहले हो गया होगा, हमारे गांव में बाद में आया। तो हमने पिताजी से कहा ये वाला पैंट अच्छा दिला दो। पिताजी ने कभी दिलाया ही नहीं, क्योंकि महंगा था। सिलवा देते थे, टेरीकॉट का कपड़ा लेके दर्जी थे, सिलवा दिया पैंट। हमारी मौसी शहर में रहती थी जबलपुर में, तो हमारी मौसी कभी कभी साल में एक बार वो आती थी। तो वो हमारे एक मौसी का लड़का था, हमारा बड़ा भैया, एक दिन बड़ा था मेरे से, बड़ा है मतलब। तो वो हमारे लिए मौसी जब आती तो उसके पहने हुए कपड़े जो वो रिजेक्ट कर देता वो लेके आती। तो वो जीन्स वगैरह उसके उतारे हुए लाती, तो मैं वो पहनता, बड़ा खुश होता कि चलो जीन्स आ गया। तो ये बात ऐसी थी कि पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को। तब हमारी मैया भोजन बनाती थी, तो ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर। रोटी कपड़ा मकान तीन ही चाहिए, और तीनों का अभाव। उस हाल में हम लोगों ने जीवन जिया और शिकायत नहीं की भगवान से। तब भी जब घर में पानी टपके और पहनने को कपड़ा ना और खाने को रोटी ना, और जब हम भीख मांग कर लाते, हमारी माँ बनाती, और जब बनाती तो पहले कहती भोग लगाओ। तो भीख मांगा हुआ भी पहले किसे खिलाते? भगवान को खिलाते, फिर खाते। बिना खिलाए तो कभी खाए ही नहीं। इस तरह जीवन का गुजारा हुआ। पर आज भी आजादी, आजाद होने से पहले जितनी लड़ाइयाँ थी, आजाद होने के बाद भी उतनी लड़ाइयाँ। बताइए, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इस पे आप हंसे? बोलो हाँ। अब मुझे बताओ किस पर हंसे? मैं आपको इस सेंटेंस से ये समझाऊंगा कि देखो किस गहराई से, किस दिमाग से खेला गया, और आप समझ नहीं पाए। अभी आप लोग हंसे ना, मैंने बोला तुम करो तो रासलीला कैरेक्टर ढीला, आप हंसे। भैया जा रही हो? अच्छा, ऐसे जाने का नाम आना होता है। अच्छा यहाँ उल्टा है, सब गाड़ियाँ उल्टा चलती हैं। मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ महाराज। यहाँ उल्टा चलता है, गाड़ियाँ इस तरफ से नहीं जाती, इस तरफ से जाती हैं। आओ, अब सुनना, देखना, मैं समझाने जो जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आज आपका नजरिया ना बदल जाए चीजों को देखने का तो बताइएगा। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब आप लोग हंसे ना, सबसे पहले उत्तर दो, किस पर हंसे? जोर से, किस पर हंसे? आप हंसे भगवान कृष्ण पर, और तुलना किससे की गई? अब देखना, रासलीला, बोलो रासलीला। रासलीला में क्या हुआ था? रासलीला क्या थी? रासलीला किसने रचाई? कृष्ण ने। किसके साथ रचाई? गोपियां कौन है? वरना आप शुद्ध आत्मा हैं। ईश्वर की दृष्टि में अभी सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं विशुद्ध ईश्वर। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि तिनका ऊपर से नीचे गिरता है, पानी समुद्र में जाता है, अग्नि ऊपर जाती है, जिसका अंश अंशी का भी मैंने बोला ना कि अंश हमेशा अंशी की ओर। तो आप किसके अंश हैं? ईश्वर के। और अब बताइए, आप ईश्वर के क्या हो गए? अब बताइए, वो अंश जो है वो स्त्री है अंश की पुरुष है अंश? वो आत्मा है, वो आत्मा ना स्त्री है ना। तो जरा सुनिएगा, स्त्री, मैं स्त्री हूं
तुम भूल जाओ और मैं पुरुष हूँ ये भूल जाऊं। जब मैं ये भूल गया कि मैं पुरुष हूँ, मैं भूल गया कि मैं स्त्री हूँ, और जब मैं जान गया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तब मैं उस रास में सम्मिलित होने के योग्य हूँ। ये रास है। तो शंकर जी गोपी बनकर क्यों गए? क्योंकि अपने पुरुष को कैलाश में छोड़ा। कथा सुनने के बाद सभी भक्तगण को बाहर प्रसाद मिला और ये प्रसाद की लाइन लगी मिला हुई है है। बहुत ही टेस्टी प्रसाद, जिसमें हमारे पास चपाती, राजमा, पनीर, गुलाब जामुन एंड रायता है, पापड़ भी। आप पापड़ खा रहे हो? तो यहाँ सत्संग की समाप्ति हुई और हम लोग अपने घर की तरफ निकले। काफ़ी रात हो चुकी थी और जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो सच बताऊं तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और काफ़ी सुकून देने वाला रहा। कई बार ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जहाँ से हम सिर्फ यादें लेके वापस जाते हैं, लेकिन आज लगा कि हम अपने साथ एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को सत्संग बहुत ही अच्छा लगा और उसका असर ही था कि हम वापस जाते वक्त पूरे ड्राइव में हमने सत्संग और भक्ति गीत हमने जितने भी थे सुने, कृष्ण म्यूज़िक सुने, शिव तांडव भी सुना और ऐसे ही पूरी ड्राइव में हम भक्ति के गाने सुनते हुए आए हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी उसी भक्ति के सागर में हम डूबे हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई थी। और मंदिर जाते हैं तो एक अलग सुकून वैसे भी हमको मिलता है। तो बस यही कि कभी कभी रोज़मर्रा की भाग दौड़ से निकलकर अगर ऐसे कुछ पल अपने मन और भगवान के लिए भी हम निकालें, और निकालना भी चाहिए, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है और अंदर से एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो इसी प्यारी और शांत फीलिंग के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ। राधे राधे।